कलयुग के अंत में लोग कैसे दिखाई देंगे और लोगों का बर्ताव कैसा होगा, और कलयुग के अंत में सभी स्त्रियां बदचलन की तरह जीवन क्यों जिएगी। आप सभी जानते ही है कि हम लोग कलयुग में जी रहे। कलयुग अर्थात एक ऐसा युग जहां सभी मानसिक रूप से दुखी है और धर्म का केवल 1/4 अंश ही रह गया है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध और लालच ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप माना गया, किंतु मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर श्रापित युग का अंत कब शुरू होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के बाद परिवर्तित होती है, उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ये द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, किंतु मनुष्य उस नए युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में क्लेश होने लगेगा, लोग अपने ही अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो तीनों मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे। फिर एक नए युग की शुरुआत होगी, जहाँ फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्म कांड यदि में विश्वास करने लगेंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का सुवर्ण युग कहा जाएगा। किंतु मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इसीलिए कलयुग का अंत होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। तो क्यों ना हम सब कलयुग में ही अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए सतयुग की तरह ही जीने का प्रयास करें और सभी लोग हरि नाम का जप करके अपने आप को और पूरी दुनिया को सुधारें।